बोल सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश भगवान, हम सभी के प्राणदाता स्वरूप स्वामी देवीदास जी भगवान जी के श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग का लाभ और उसका आनंद ले। पिछले सत्संग का जो विषय था वो था कि सतगुरु भगवान की सत्संगति, गुरुदेव की सत्संगति से जीव का कितना कल्याण होता है, उसके ऊपर हमने पिछले सत्संग में बहुत ही अनमोल बातें हमारे ज्ञान में आया, बातें जानी। आगे उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार गुरु के संगति में आकर हम अपनी जीवात्मा के ऊपर पड़े अज्ञानता के आवरण को हटाकर अपनी जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में, यानी कि जो जीवात्मा का असली घर है, हमारे अंदर है, जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है, वहां तक हम जीवात्मा को कैसे पहुंचा सकते हैं। आज इसके ऊपर काफी अनमोल प्रवचन ज्ञान गुरुदेव फरमाते हैं। पिछले प्रवचन में जो अकेले भाव थे वो क्या थे कि सतगुरु को छोड़कर हमें किसी अन्य इष्ट की सेवा में मन नहीं लगाना, क्योंकि अन्य की सेवा जीव के लिए लाभप्रद तथा कल्याणकारी नहीं है। केवल सतगुरु की सेवा भक्ति से ही जीव का कल्याण संभव है। महाराज जी फरमाते कि पिछले जन्म में जिन महापुरुषों के साथ आपके संस्कार जुड़े हुए हैं, इस जन्म में वही महापुरुष आपके सामने गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और वो उच्च कोटि की दिव्य आत्माएं अपनी शक्ति से आपको चुन लेती है। गुरुदेव ने बहुत बार फरमाया, जितने ये मेरे शरण में जितनी आत्माएं हैं, ये सभी प्रभु रामलाल जी मुल्कराज जी की संस्कारी आत्माएं। और रामलाल प्रभु जी ने, जब मुल्कराज प्रभु जी अटल समाधि में थे, 14 वर्ष तुरिया तीसरी अवस्था में रहे, तब रामलाल प्रभु जी ने मुल्कराज प्रभु जी को फरमाया था कि उठो राजा जी, आंखें खोलो। अब हमने अपने सदगुरु भगवान सदाशिव बाबा के पास जाना है। अब हम तुम्हारे घट में बैठकर अपनी संस्कारी आत्माओं का कल्याण करेंगे। यानी कि जो आत्माएं जिन गुरुदेव के साथ जुड़ जाती है, उन्हीं सतगुरु के द्वारा उन आत्माओं का कल्याण होता है। फिर रामलाल प्रभु जी ने मुल्कराज प्रभु जी को अपनी रिद्धि सिद्धि शक्तियों का स्वामी बना दिया। तो मुल्कराज प्रभु जी ने हमारे गुरुदेव देवीलाल प्रभु जी को अथाह आशीर्वाद दिया, अनेक अनेक
वरदान दिया कि बेटा 3 लोक का खजाना हमने तुम्हारे मुट्ठी में दे दिया। जो भक्त, जो हमारे संस्कारी आत्माएं तुम्हारे शरण लेंगी, हम उनका कल्याण करेंगे। यानी कि शिष्य का कल्याण केवल गुरु के द्वारा ही होता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि शिष्य के अंदर गुरु के प्रति अथाह प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और धैर्य होना चाहिए। गुरु की प्रति जो शिष्य के अंदर भक्ति है वो कभी डगमगानी नहीं चाहिए। तो महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसे पूर्ण सतगुरु प्राप्त करके जब शिष्य उनकी भक्ति करता है, उनकी निष्काम सेवा करता है, तब शिष्य के जीवात्मा में पड़े जन्मों के संस्कार, जन्मों की बलीनता, जन्मों का अहंकार, शुभाशुभ कर्मों का संस्कार सब धुल जाते हैं और गुरु अपनी कृपा से उस जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाते हैं। जीवात्मा परमात्मा का घर, जो जीवात्मा का असली घर है, उसे पाकर वह सदा काल के लिए दिव्य प्रकाश रूप चमकता हुआ परमात्मा से भेद हो जाता है। इसी का नाम समाधि अवस्था। ये अवस्था केवल सतगुरु की ही दे सकते हैं। संसार के लोगों के अंदर मोह माया ने कर कर रखा है। अब प्रश्न उठता है, इन मोह माया के संस्कारों को कैसे काटा जाए। उसके लिए कल के प्रवचन में महाराज जी ने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया कि अगर तुम सदगुरु के शरण ले लेते हो, गुरु के दरबार में जाते हो, भक्ति करते हो, सेवा करते हो, गुरु का संग करते हो, या सत्संग का लाभ उठाते हो, या फिर गुरु के प्यारों का संग करते हो, तो आपके अंदर जो मोह माया रूपी संस्कार है, ये संस्कार सब कट जाते हैं। और इसके अलावा इन संस्कारों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं। तभी कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। गुरु शिष्य के अंदर के मलिन संस्कारों को साफ करके उसे परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। परंतु शिष्य का क्या धर्म है? प्रथम प्रणाम हुए गुरु को करे, क्योंकि गुरु की कृपा से ही शिष्य अपने अंदर ईश्वरीय सत्ता को महसूस करता है। जीव का, शिष्य का परमात्मा के साथ साक्षात्कार होता है केवल और केवल गुरु की कृपा, उनकी आशीर्वाद से। अब देखिए हम संसार में क्या होता है, क्योंकि हम संसार में भी रहते हैं, संसारिक लोगों के वातावरण में भी रहते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता संसार में रहकर बिल्कुल निर्लेप रहे, संसार की मोह माया में चूती है। परंतु इनसे हमने छुटकारा पाना है। छुटकारा पाने के लिए क्या रास्ता है? केवल और केवल गुरु के बनाए हुए तीर्थों के दर्शन, उन तीर्थों में जाना, उन तीर्थों की सेवा करनी और नित्य प्रति योग अभ्यास करना।
योग अभ्यास से हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार सब मिल जाते हैं और हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है और तभी हमारी सूरत, हमारा चित्त, जीवात्मा परमात्मा की घर के तरफ आकर्षित होती है। उसका गमन परमात्मा की घर की तरफ होती है। इसके अतिरिक्त जब तक जीवात्मा माया के पर्दे से ढकी होती है तब तक वह भटकती रहती है शांति के लिए, उसे शांति नहीं मिलती। जब वह जीवात्मा परमात्मा के घर पहुंच जाती है उसे शांति तभी मिलती है। और कल के प्रवचन में महाराज जी ने यह भी फरमाया था, जिस प्रकार एक गंदा पानी है वो हमारे किसी काम का नहीं, जब हम उस पानी को गर्म करते हैं भाप बन जाती है उस पानी का, भाप को जब ठंडा करते हैं बूंदे बन जाती है, बूंदे फिर हमारे काम आती है। जिस प्रकार नदी नाले गंदले पानी हम पी नहीं सकते, परंतु सूरज की ताप से नदी नालों का पानी वाष्प बनकर आसमान की तरफ वाष्प गति करते हैं और वहां बादल बन जाते हैं। बादल बनकर बादलों से जो वर्षा होती है वो वर्षा हमारे वर्षा का पानी हमारे पीने के काम आता है। वर्षा के पानी से हमारी खेती बढ़ती है, खेत में काम लेते हैं। यानी कि वो पानी जब तक गंदला था तब तक हमारे किसी काम का नहीं था। जैसे वाष्प बनकर पवित्र हो गया वो हमारे लिए कल्याणकारी हो गया। उसी प्रकार जब तक जीवात्मा मलिन है तब तक जीवात्मा हमारी कल्याण नहीं कर सकती। जीवात्मा तब तक परमात्मा की तरफ पहुंच नहीं पाती। जीवात्मा को गुरु के शरण में ले जाकर ध्यान, भजन, सेवा, सत्संग, सुमिरन के द्वारा जीवात्मा की जो जीव की जो वृत्तियां है धीरे धीरे ऊपर की तरफ गमन करती है। पहले वृत्तियां आंखों तक पहुंचती है, आगे चक्र तक पहुंचती है, उसके बाद शेष चक्र, शून्य चक्र तक में पहुंचकर आपकी चित्त की वृत्तियां परमात्मा के साथ अभेद हो जाती है। इसी मिलन का नाम भी योग है। परंतु आज के प्रवचन में महाराज जी फरमाते हैं कि ये इस प्रकार हम चित्त की वृत्तियों को, अपने चित्त को, सूरत को, जीवात्मा को हल्का फुल्का करके उनके बैल को धोकर कैसे वहां भगवान के घर पहुंचा सकते हैं। इसके लिए महाराज जी फरमाते हैं, सिवा गुरु की कृपा, गुरु की आज्ञा पालन और गुरुदेव के द्वारा बताए गए योग साधन के ये कार्य संभव नहीं। यानी कि गुरु की कृपा, करुणा, आशीर्वाद और उनके बतलाए योग साधन के अभ्यास से ही ये जीवात्मा अपने असली घर, परमात्मा का घर, वहां पहुंचने में सक्षम हो जाती है। जब तक जीवात्मा अपने घर में नहीं पहुंचती तब तक वह भटकती रहती है। जिस प्रकार पिछले प्रवचनों में महाराज जी ने फरमाया था, ध्यान दिया था, एक बच्चा क्या मेले में घूम रहा हो, जब तक पिता की उंगली पकड़े रखता है
तब तक वह मस्त रहता है। जैसे मेले में बच्चे की उंगली पिता से छूट जाती है, थोड़ी देर तो बच्चा मेले को देखने में मस्त रहता है। जैसे उसे याद आती है मेरे पिता कहाँ गए, बच्चा बिलखता है, रोता है। वही हाल जीव का होता है। कुछ देर तक जीव इस चकाचौंध दुनिया को देखकर परमात्मा को भूल जाती है। क्योंकि अगर आपके अंदर संसार बसा हुआ है, परमात्मा का कोई स्थान नहीं। जब आपके अंदर से संसार चला जाता है, तभी परमात्मा का वास होता है। महाराज जी प्रवचन में हमेशा फरमाते थे, या संसार बसा ले या फिर बसा ले सनम। सनम किसको कहा गया? सनम भगवान को कहा गया। सनम का मतलब प्रियतम। प्रियतम कौन है? जो हमें प्राणों से प्यारे हैं। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि वो हर पल हम पे दया ही दया करते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, कृपा करते हैं हमारे ऊपर। तो इसीलिए कहते हैं कि इस भूली बिछड़ी हुई जीवात्मा को अपने मालिक से मिलाने तथा निज घर पहुंचाने के लिए केवल और केवल सदगुरु भगवान ही समर्थ है। उनके साधन ही इसके लिए कल्याणकारी है। सदगुरु के संगत में आकर इंसान का मन पलट जाता है। उसका मन जिस प्रकार जल को गर्म करके वाष्प बनाते हैं और वह वाष्प द्वारा जल बनकर एक शुद्ध जल बन जाता है, उसी प्रकार सदगुरु के संगत में रहने से मन की मलिनता साफ हो जाती है। मन के ऊपर पड़े वासनाएं दूर हो जाती है और वासनाओं के दूर होते ही मालिक के प्रति, गुरु के प्रति सच्चा प्रेम जागता है। यही लाभ हमें सत्संग में मिलता है, सत्संगति में। गुरु का संग सबसे ऊंचा संग। गुरु के प्यारों का संग भी महान कहा गया और अपनी आत्मा का संग भी एक बहुत ऊंचा संग। परंतु जितना कम समय में गुरु के संग से जीव का कल्याण होता है, उतना और कहीं भी नहीं संभव है। कहते हैं कि मानो किसी भी भगत के अंदर गुरु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। गुरु के प्रति सच्चा प्रेम तभी आता है जब आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होता है और आप निष्कामी होते हो। आपके अंदर प्राणी मात्रों के प्रति दया होती है, आपके अंदर परहित की भावना होती है। ऐसी उच्च कोटि की आत्मा के अंदर गुरु का अथाह प्रेम बरसता है। गुरु प्रेम के सागर होते हैं और प्रेम की सप्लाई केवल गुरु करते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अगर आपके अंदर गुरु भक्ति नहीं है, गुरु के प्रति प्रेम, आस्था, विश्वास नहीं है, तो उसकी जगह आपके अंदर अंतःकरण में क्या होगा? केवल माया के संस्कारों के दुख, चिंता, अशांति, कल्पना और मन के ढकोसले के अलावा कुछ नहीं होता। जहां गुरु की भक्ति नहीं होती, वहां
संसार की ये माया भी संस्कार आपके अंदर आ जाते हैं। अशांति, दुख, चिंता ये आपको घेर लेते हैं। हमारा मन प्रति क्षण हमें धोखा देता रहता है और हम इस धोखे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि कोई विवेकशील भक्त हो, कोई समझदार भक्त हो, उसे समझ आती है सतगुरु का सच्चा प्रेम ही मेरा सच्चा धन है और मेरी पूंजी है। इसके अलावा गुरु का प्रेम आपके अंदर नहीं है, मन आपको भटकाता रहता है, मन आपको मूर्ख बनाता है, मन के घोंसले में आकर जीव चौरासी के चक्कर में पड़ा रहता है। क्योंकि मन तो आसक्तियों से भरपूर है। मन जितना संसार की वस्तु के प्रति आसक्त होता है, उतना ही हमारे कर्म संस्कार बढ़ते चले जाते हैं और इन संस्कारों को भुगतने के लिए बार बार हम चौरासी के योनि के चक्कर में फंस जाते हैं। यदि मोह माया चिंता कल्पना और मन के विकार हमें तड़पाते रहते हैं, तड़पाते रहे, क्या हम परमात्मा से मिल पाएंगे? नामुमकिन। आपके मन में जब कोई चिंता, दुख, क्लेश आता है, तो आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने में असमर्थ होती है। आपकी आत्मा का मिलन केवल और केवल गुरु के प्रति सच्चा प्रेम और सच्ची श्रद्धा भक्ति से ही मिल सकती है। क्योंकि जब गुरु के प्रति सच्चा प्रेम आता है, तब आपकी अंतरात्मा हल्की फुल्की हो जाती है और ऊपर का उड़ान होती है, उधोगति की तरफ आगे बढ़ती है। आप खुद महसूस कर सकते हैं। यही सत्संग में हमारा बच्चे इतने प्यारे प्यारे भजन गाते हैं, महाराज जी की इतनी अच्छी अनुभूतियां गाती हैं, उससे क्या होता है, हमारी अंतरात्मा हर्षित हो उठता है। हर्षित होकर वह उसका जो मन होता है परमात्मा के घर की तरफ होता है। जीवात्मा परमात्मा के घर, जो जीवात्मा का असली घर है, निजी घर है, वहां जाकर परमात्मा से मिलकर आनंद विभोर हो जाता है। ये अवस्था केवल गुरुदेव देते हैं। इसके विपरीत मन के अंदर जो हम मन की कल्पना में घूमते रहते हैं, मन को अहंकार से भरपूर कर देते हैं, मन को इच्छाओं से भरपूर कर देते हैं, मन के अंदर संस्कार पड़ते जाते हैं और शरीर छूटने के बाद भी ये संस्कार हमें पीछा नहीं छोड़ते। ये संस्कार हमें जन्म मरण के चक्रों में फंसा देते हैं। तो अब हम देखें कि जब मन के अंदर संसारिक संस्कार पड़े हैं, तो हमारी इस लोक में भी क्या गति होगी, परलोक में भी क्या गति होगी। यानी कि परमात्मा से हम दूरी दूर रहेंगे। गुरु की कृपा अनुग्रह से हम वंचित रहेंगे। सिवाय क्लेश के कुछ हमारे हाथ नहीं आएगा। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु के संगति, मानती हूँ गुरु इस समय शरीर रूप से नहीं, परंतु उनकी यादें तो है हमारे अंदर। यही संगति है। उनके गुणों को तो हम गाते रहते हैं, उनके गुणों को तो हम अनुभूत करते हैं। उनकी जो एक ईश्वरीय शक्ति है,
एक ईश्वरीय पावर है उनके अंदर, वो तो हम महसूस करते हैं। इसी महसूस के कारण हमें स्वरूपों में वो साक्षात नजर आते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि सत्संग और संसारिक संग, दोनों संग में जो समझदार व्यक्ति होंगे उनको दोनों संग का अंतर भेद उनको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। संसार के संग में क्या मिलता है आपको और सतगुरु के संग में क्या मिलता है, यानी कि अंदर जब आप संसार के लोगों को बसा लेते हो गुरु चले जाते हैं। जब संसार के लोगों को अंदर से हटा देते हो तो कौन आ जाता है? गुरु आ जाते हैं। उससे मन को शांति मिलती है। यही कारण है कि महाराज जी ने हमें बहुत साल पहले आज्ञा फरमाई थी कि भाई तुम लोग मेरे बच्चे तुम हर रोज ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्मणे नमः इसका 11 माला का जाप करो। जब आप जाप में बैठोगे एक तो आपका आसन स्थिर हो जाएगा, आसन स्थिर होने से आपका मन स्थिर हो जाएगा। फिर आपका मन जो संसार की बातों को सोच रहा था वो मन रामलाल प्रभु जी के मंत्र में लय हो जाएगा। फिर वो मन प्राणों को और शक्ति देगा और भगवान के उस नाम से मन तेज हो जाएगा, प्राण आपके उज्जवल हो जाएंगे। क्योंकि मन जो है वो प्राण का तेज है। प्राण को तेज शक्ति कौन देता है? मन देता है। मन के बिना प्राण पंगु है, प्राण के बिना मन पंगु है। जिनके मन और प्राण अलग रहते हैं वो कल्पनाओं में घूमते रहते हैं। जिनके मन और प्राण एक हो जाते हैं वही ध्यान भजन सिमरन की पूंजी को बढ़ाते रहते हैं। सतगुरु का सत्संग, इनका ध्यान, इनका भजन, ये हमारी असली पूंजी है। ये पूंजी साथ जाने वाली है। बाकी संसार की पूंजी तो ही रह जाएगी, कुछ साथ जाने वाली नहीं है। तो हम संसार की पूंजियों को क्यों अंदर लाए? क्यों ना भगवान की ध्यान भजन, इनकी स्मृति, इनकी याद। कोई बात आपको बताने जा रही थी कि पूंजी के बारे में। नाम की पूंजी, गुरु के दर्शन की पूंजी, गुरु के चरणों की निष्काम सेवा की पूंजी, ये असली पूंजी है। ये पूंजी साथ जानी। संसार की पूंजी को क्या इकट्ठा करना है? ये तो यही की यही धरी रह जाएंगी। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि माया के पदार्थों को अंदर स्थान मत दो, उससे आपको कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। ये सब माया के पदार्थ सब काल है, काल। और अंत में जीव से मायावी पदार्थ छीन ली जाती है और मायावी पदार्थ के प्रति हम जितना आसक्त होंगे उतना ही जन्म मरण के चक्कर में हम होते रहेंगे। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं केवल गुरु का मंत्र और गुरु का ध्यान अपने अंदर घुसा लो, यही हमें सुख और शांति देंगी और तभी हम परम धाम मोक्ष धाम में पहुंचने में सक्षम होंगे। इसीलिए यदि मन में सतगुरु का नाम यानी कि गुरु मंत्र और ध्यान की वजह माया के पदार्थों की आसक्ति बसी हुई तो इस इन संस्कार के कारण जीव
कभी भी मोक्ष धाम परम धाम में नहीं पहुंच सकता। मालिक के धाम में, मोक्ष धाम में पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आसान काम नहीं है। इसके लिए यदि कोई सोचता है कि मैं अपने मन से चलकर परम धाम में पहुंच जाऊंगा, ये तो सब मन आपको धोखा देता है। मन के धोखे में कभी मत पड़ना। बालाजी फरमाते हैं, सदगुरु के पावन धाम में पहुंचने के लिए दो कमाई करो। एक सिमरन का अभ्यास, दूसरा ध्यान। उससे आपके पुण्य कर्म इतने बढ़ जाएंगे कि आपके जो कर्म होंगे निष्काम होंगे। तो निष्काम कर्म ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत एक उच्च कोटि का साधन है, क्योंकि निष्काम कर्म से हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार सब धुल जाते हैं। इसीलिए बालाजी फरमाते हैं कि असली गुरु के भगत को, भक्तों की असली कमाई क्या है? असली कमाई है निष्काम सेवा, ध्यान और गुरु के दिए हुए मंत्रों का जाप। ध्यान में बैठो और गुरु के जाप को अपने कानों से सुनो। इसको कहते शब्द। आप अकर्ता भाव से मस्ती से बैठ जाओ, जबान को तालू में लगा लो, खींचनी मुद्रा, जिससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग की पावर बढ़ती है। दृष्टि को हल्का सा ऊपर रखो और प्राणों में गुरु मंत्र का जाप आरंभ में तो चलाना होता है, बाद में वह जाप अपने आप चलने लगता है। कानों से जाप को सुनो। इससे क्या होगा? आपकी वृत्तियां, मन और प्राण गुरु के स्वरूप के साथ अभेद हो जाएंगे। यानी कि आप का जो जीवात्मा है वो अपने स्वरूप को जान जाएगा, अपने स्वरूप को पालेगा। पाते ही वह अपने मूल परमात्मा की तरफ गमन करने लगता है और परमात्मा का घर, जो जीवात्मा का असली घर है, वहां जाकर वह विश्राम लेता है, परमात्मा के साथ अभेद हो जाता है। इसी का नाम परमात्मा के साथ अभेदता, यही समाधि। और इस अवस्था को पाकर जीव मोक्ष पद यानी के परम पद को पा लेता है। परम पद को पाना ही मनुष्य जीवन का जन्म है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। कल इसके आगे महाराज जी इसी टॉपिक के ऊपर एक सत्संग और करवाएंगे कि इस प्रकार मालिक तो सभी घट में है, परंतु घट में मालिक प्रकट होते हैं, वही घट संसार का कल्याण कर सकता है। कल इसके ऊपर महाराज जी सत्संग करवाएंगे। कल तक के लिए आज वाणी को यही विराम देते हैं। बोल सकुदेव भगवान की जय। बोले अगस्त महाप्रभु रामलाल जी की जय। मुल्केश भगवान की जय। सत स्वरूप सकुदेव भगवान की जय।